बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान भाइयों और बहनों, पर्दा की तफसील क्या है? चेहरे का पर्दा ज़रूरी है या नहीं? आइए जानते हैं कि पर्दा किस उम्र से ज़रूरी है, किन लोगों से ज़रूरी है और पर्दे के क्या दर्जात हैं। आज की वीडियो में हम पर्दे के मुतालिक चंद ज़रूरी बातें जानेंगे कि पर्दा कब करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि बाकी अहकामात की तरह लड़की पर पर्दा भी तब ही फ़र्ज़ होता है जब वो बालिग हो जाए, लेकिन इस मामले में फ़ुक़हा कराम ने लिखा है कि 9 साल की उम्र से ही पर्दा करवा दीजिए। इसकी वजह भी ज़ाहिर है कि इस दौर में बच्चियां जवान भी जल्दी हो रही हैं और फिर एहतियात का भी यही तकाज़ा है कि क्योंकि अगर आप शुरू से अपनी बेटी की आदत नहीं बनवाएंगे तो फिर बाद में आपके लिए भी मुश्किल होगी और आपकी बेटी के लिए भी। और फिर जो इंसान देखता है, जो उसका माहौल शुरू से मिलता है, वो उसी में ढल जाता है। तो कोशिश कीजिए कि अपनी औलाद को, बहन को, बेटी को अच्छे माहौल का आदी बनाएं ताकि वो इसको पसंद करने लगे। और दूसरा सवाल ये है कि कितने जिस्म का पर्दा करना ज़रूरी है और क्या इसमें चेहरे का पर्दा भी शामिल है या सिर्फ हिजाब कर सकते हैं। औरत का तमाम बदन सत्तर है। अपने घर में भी उसका पोशीदा और छुपा हुआ होना ज़रूरी है और फ़र्ज़ है, मगर चेहरा और दोनों हाथों को हर वक्त छुपाए रखने में दुश्वारी है, इसलिए उन्हें खुला रखने की शरीयत ने इजाज़त दी है। ये इजाज़त इस वक्त है जब आपके घर में कोई गैर मुहर्रम ना हो, बल्कि वो लोग हों जिनसे पर्दा करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर घर में कोई गैर मुहर्रम हो तो फिर घर में भी चेहरा और दोनों हाथों समेत तमाम बदन का पर्दा ज़रूरी है। अगर घर में औरत तन्हा हो या औरतों को हुक्म दिया कि अपने सरों और चेहरों को ढांक कर निकले और सिर्फ 2 आंखें खुली रखें, लिहाज़न औरत जब भी अपने घर से निकले, बाज़ार के लिए हो या सफ़र के लिए, चेहरे समेत पूरे बदन के पर्दे के साथ निकले, वरना गुनहगार होगी। मौलाना औलेस कांदिलवी रह मारुफुल कुरान में फरमाते हैं कि औरत को अपनी ये जीनत तमाम वो चेहरा और दोनों हाथ सिर्फ मुहर्रम के सामने खुला रखने की इजाज़त है, ना मुहर्रमों के सामने खोलने की इजाज़त नहीं। औरतों को इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं है कि वो सरे बाज़ार चेहरा खोलकर अपना हुस्न व जमाल दिखाती फिरे। हुस्न व जमाल का तमाम दारोमदार चेहरा पर है और असल फरीदगी चेहरे पर ही ख़त्म है। इसलिए शरीयत मुतहरा ने ज़िना का दूसरा दरवाज़ा बंद करने के लिए नामहरम के सामने चेहरा खोलना हराम करार दिया। इसकी मज़ीद तफसील ये है कि पर्दे के 3 दर्जे हैं, जिसमें पहला दर्जा शरई हिजाब अशखास हैं। इसको अगर मैं आसान अल्फाज में बयान करूं तो उसका मतलब ये है कि औरत की असल मस्किन और जापना उसका अपना घर है और वो अपने घर में ही रहे, यही घर की भी जीनत है। और इस औरत को भी उसकी दलील ये कुरानी आयत है, जिसका मतलब ये है कि तुम अपने घरों में ही रहो। मुफसरीन ने इसकी माने किया है कि तुम अपने घरों में चिमटी रहो। दूसरा दर्जा है कि ज़रूरत के तहत जब घर से बाहर निकलना पड़े तो उस वक्त बुर्का में या फिर लंबी चादर में निकल सकते हैं, मगर याद रहे कि बुर्का भी ऐसा हो जो जिस्म नक्शनैन कम दिखाए और पर्दा ज़्यादा करे, और अगर चादर पहने तो चादर भी इतनी लंबी हो कि जिससे सारा जिस्म ढक जाए, हाथों समेत पूरा चेहरा ढका हुआ हो। हाँ, सिर्फ एक आँख या 2 आँखें खुली रख सकते हैं, इसका हुक्म इस आयत में है। तीसरा दर्जा है कि पूरा जिस्म ढका हुआ हो मगर हाथ और चेहरा खुला हुआ हो। इस मामले में अक्सर बहस की जाती है और लोग समझते हैं कि चेहरे का पर्दा नहीं है। तो वाज़े कर दूं कि आप पीछे हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल भी पढ़ चुके हैं और इसके अलावा तीनों इमाम, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर हाल में चेहरे का पर्दा ज़रूरी है। किसी भी सूरत में आप चेहरे को खुला नहीं रख सकते,
لیکن امام اعظم ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر فتنہ و فساد کا خوف نہ ہو تو عورت اپنے چہرے کو کھلا رکھ سکتی ہے، مگر اس میں فتنے کے نہ ہونے کی شرط ہے، جبکہ آپ کے دور میں کوئی مقام ایسا نہیں جہاں فتنہ ہو، حتیٰ کہ گھر میں بھی عزتیں محفوظ نہیں۔ لہٰذا آج کے دور میں چہرے کا پردہ بھی فرض ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کس سے پردہ ضروری ہے؟ اس کے لیے ایک قانون یاد کر لیں کہ ہر غیر محرم سے پردہ ضروری ہے، اور یاد رہے کہ محرم صرف وہ ہے جس سے نکاح ہو چکا ہے یا جس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آپ کا منگیتر، آپ کا دیور، یہ سب بھی غیر محرم ہیں اور ان سے پردہ کرنا فرض ہے۔ کسی بھی طرح کی خوش فہمی میں خود کو نہ رکھیں۔ شریعت میں منگنی کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ صرف دکھاوا ہے۔ یاد رہے کہ اسلام میں عورت کا بے پردہ ہونا معاشرتی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ شریعت اسلام کے بنیاد اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ کسی گناہ اور برائی کے کام پر منتج ہونے والے ہر عمل سے اسلام اس طرح روکتا ہے جس طرح وہ اصل اور انتہائی درجے کی برائی سے منع کرتا ہے۔ پردے کے ضمن میں بد نظری اور اسلام تمام برائیوں کی جڑ قرار دیتا ہے اور اس کے فروغ کے تمام راستوں کو بند کر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن میں حکم رحمائی ہے کہ آپ مومن عورتوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں راہ چلتے ہوئے نیچے رکھا کریں۔ سورہ احزاب میں ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: اے نبی، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں سے گھونگھٹ ڈال لیا کریں۔ اور یہ آیت نازل ہونے کے بعد تمام مسلمان عورتوں نے پردہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ تمام احکامات بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ اسلام میں چہرے اور ہاتھوں کے پردے میں کچھ رعایت ہے، لیکن اگر عورتیں چہرے اور ہاتھوں کے پردے کا اہتمام بھی کریں گی تو یہ افضل ہے۔ آئیے اب حدیث پر نظر ڈالیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا طریقہ رائج فرمائے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اللہ نے تم کو اپنی ضرورتوں کے لیے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے۔ اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ حاجات و ضروریات کے لیے عورتوں کو باہر نکلنے کی اجازت تھی، لیکن یہ اجازت نہ غیر مشروط ہے نہ غیر محدود۔ باپردہ لڑکی کا پردہ قیامت کے روز اپنے باپ کے آگے جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائے گا۔ سوچیں، پردہ کا حکم کتنا سخت ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو شیطانی طریقوں سے بچا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے معاشرے کی اصلاح اور اسلامی قوانین نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آنے والی نسلیں ان کی گود میں پروان چڑھیں تو شرم و حیا جیسی خوبیاں پیدائشی طور پر ان میں موجود ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔